हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एज ऑफ टेरर की एक और नए एपिसोड पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसकी आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। लिनफैन के आंखों के सामने धीरे धीरे उसकी सिस्टम अपीयर होता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ। और इसके बदले में घोस्ट पेंटिंग की ओर से आपको मिलता है 3 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट। और इससे पहले कि लिनफैन कुछ भी सोच पाता, घोस्ट पेंटिंग लिनफैन के सिस्टम के अंदर से बाहर निकल आता है और देखते ही देखते एक तेज रोशनी चमकता है। और इसके अगले ही पल लिनफैन खुद को घोस्ट पेंटिंग के अंदर 50 साल पहले वाली पिंक सिटी पर पाता है, जो देखकर लिनफैन हैरान होता है। लेकिन तभी लिनफैन को पीछे से कोई आवाज़ लगाती है और जब लिनफैन पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि जियांगुई होती है, यानी कि घोस्ट पेंटिंग। लिनफैन को देखकर जियांगुई हाथ हिलाते हुए कहती है, हाँ लिनफैन, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। उस दिन तुम अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। वहीं पर लिनफैन अचानक से अपने सामने जियांगुई को देखकर हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, जियांगुई जियांगुई यहाँ पे क्या कर रही है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्या ये जगह ननरी मास्टर ने क्रिएट किया है? लेकिन ननरी मास्टर तो गायब हो चुकी थी। जियांगुई लिनफैन की हैरानी की ओर ध्यान नहीं देती और लिनफैन की ओर देखकर कहती है, पिछली बार तुमने मुझे ए फैमिली से भागने में मदद किया था और मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन तुम जल्दबाजी में चले गए थे। ये सुनकर लिनफैन कहता है, हाँ तो वो तो ठीक है, उस दिन मुझे कुछ काम याद आ गया था इसलिए जल्दबाजी में जाना पड़ा। इसके साथ ही लिनफैन मन ही मन सोचता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा। वहीं पर जियांगुई लिनफैन की ओर देखकर कहती है, लिनफैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही पिंक सिटी में मैं शांति से रह पा रही हूँ और ए फैमिली के कोई भी मेरे पीछे नहीं है। और इसके बाद जियांगुई अपने पास से एक चाबी निकाल लेती है और लिनफैन को देते हुए कहती है, लिनफैन ये मेरे घर की चाबी है, तुम्हारा जब भी मन करे मेरे घर आ जाना। इसके बाद जियांगुई लिनफैन से आगे कहती है, लिनफैन क्यों ना हम नदी के किनारे चलते चलते बातें करते हैं। यह सुनकर लिनफैन भी मान जाता है। इसके बाद नदी किनारे चलते हुए जियांगुई लिनफैन से कहती है कि पिंक सिटी में रहना उसे पसंद है, लेकिन हर रोज़ एक ही जगह को देखना और साथ ही एक ही काम करना उसके लिए भी थोड़ी बोरिंग है। इसके साथ ही जियांगुई आगे कहती है, लिनफैन मैंने सुना है कि पिंक सिटी से बाहर बहुत ज़्यादा घोस्ट स्पिरिट है और अलग अलग तरह की घोस्ट स्पिरिट्स हैं। मैं एक बार बाहर जाना चाहूँगी। वहीं पर जियांगुई के मुंह से बाहर जाने के नाम सुनते ही लिनफैन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? और साथ ही मन ही मन सोचता है, लगता है कि घोस्ट पेंटिंग अपने आप को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। अगर घोस्ट पेंटिंग और जियांगुई एक साथ मर्ज हो गई तो ह्यूमन माइंड और साथ ही घोस्ट की माइंड के साथ ये दोनों अनलिमिटेड घोस्ट स्पिरिट को क्रिएट कर सकता है। लेकिन तभी लिनफैन को कहीं खोया हुआ देखकर जियांगुई लिनफैन के आगे आती है और कहती है, लिनफैन तुम कहाँ खो गए? ये सुनकर लिनफैन अपने ध्यान से बाहर आता है और कहता है, ओ सॉरी सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। इसके साथ ही जियांगुई आगे कहती है, लिनफैन तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अगर मैं इस शहर में रहूंगी तो मैं बस किताबों से बाहर की दुनिया के बारे में समझ सकती हूँ, लेकिन उसे मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकती। और इससे मुझे हमेशा ही ऐसा फील होती है कि मैं किसी जेल में कैद हूँ और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी में कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। ये सुनकर लिनफैन मुस्कुराते हुए कहता है, जियांगुई तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ एक दिन जब हमें मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाऊँगा। ये सुनकर जियांगुई भी खुश हो जाती है और कहती है, लिनफैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लिनफैन और जियांगुई एक दूसरे की हाथ को पकड़ती है। उसी सेम टाइम पे हम देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर ए फैमिली के कुछ लोगों को ए होंगडा की लाश मिलती है। ए होंगडा की लाश को देखकर उनमें से एक बंदा कहता है, क्या यह सच में ए होंगडा ही है? लेकिन ये तो लिनफैन को मारने के लिए आया था ना? ये सुनते ही दूसरा कोई बंदा कहता है, हाँ लिनफैन, ये ज़रूर ही लिनफैन को मारने के लिए आया था, लेकिन ये खुद ही मर गया। अगर लिनफैन को पता चला कि हमने इसे ढूंढ लिया तो शायद से वो हमें भी मार दे। जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। वहीं दूसरी ओर एक और बंदा कहता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है? ए होंगडा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था।
इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह पिंक सिटी का सीन, जहाँ पर कुछ बंदे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि लिनफेन ने घोस्ट बॉय को पकड़ लिया और साथ ही घोस्ट हॉर्स को भी भगा दिया है। उसके बाद से लिनफेन की कोई खबर नहीं मिली। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, अरे यार तुम्हें नहीं पता, लिनफेन तो कब का पिंक सिटी से जा चुका है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा आसमान की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो क्या वो स्वर्ग है। इसी के साथ हम देख पाते हैं आसमान में तैरती हुई एक आइलैंड को, जो कि एक घोस्ट डोमेन रहता है। और उस आइलैंड के अपीयर होते ही आसपास मौजूद सभी लोगों की घोस्ट स्पिरिट धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू कर देता है। इसके साथ ही हम देख पाते हैं मिस रुई को, जो कि उस घोस्ट डोमेन को देखते हुए मन ही मन सोचती है, ये तो एबिस रैंक से भी ज़्यादा ताकतवर घोस्ट स्पिरिट है। और साथ ही मिस रुई को ये भी आइडिया लग जाती है कि इस घोस्ट डोमेन को ए फैमिली ने ही भेजा है, और ए फैमिली को शायद से ये बात पता चल चुकी होगी कि लिनफेन ने ही उनकी वन ऑफ द टैलेंटेड बंदे को मार दिया है। लेकिन जो भी हो, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। और साथ ही मिस रुई अपनी घोस्ट स्पिरिट को समन करके कहती है, मुझे भी वहाँ पर ले चलो। इसी के साथ सभी लोग आसमान की ओर देख पाते हैं कि से मेजर फैमिलीज, जो कि इस शहर में सबसे बड़ी बड़ी फैमिली है, वो उस घोस्ट आइलैंड की ओर जा रहा होता है। और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत में हम देख पाते हैं शहर में मौजूद कई लोगों को, जिनमें से कुछ घोस्ट मास्टर्स रहते हैं और कुछ आम लोग। उनमें से एक बंदा कहता है, इस घोस्ट डोमेन की प्रेशर को महसूस करते हुए मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट एबिस रैंक का तो होगा ही। वहीं पर मौजूद एक बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने कभी भी से फैमिली को एक साथ नहीं देखा, लगता है कि आज एक महायुद्ध होने वाला है। इसके साथ ही हम देख पाते हैं उस आइलैंड का सीन, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। और से मेजर फैमिली उस आइलैंड में पहुंच जाती है। और साथ ही हम देख पाते हैं मिस रुई को, जो भी अपने शिप के साथ उस आइलैंड में पहुंचती है। उस आइलैंड पर पहुंचते ही से मेजर फैमिली में से एक बंदा कहता है, भले ही तुम नॉर्थ ईस्ट के एम्परर हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिंक सिटी पे हाथ रखने की और अपनी नज़र गिराने की। तुम्हें क्या लगता है कि हम से मेजर फैमिली बस दिखावे के लिए है। इसके साथ ही हम देख पाते हैं मिस रुई को, जिसके पास एक औरत आते हुए कहती है, सिस्टर रुई, हम बस यहाँ पर ये सब देखने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन उसी वक्त हम देख पाते हैं आसमान में उड़ते हुए एक बंदे को, जो कि उनकी ओर देखकर ऊंची आवाज़ में कहता है, मैं बस यहाँ पर लिनफेन के लिए आया हूँ, लिनफेन को मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये और कोई नहीं बल्कि ए फैमिली, यानी कि नॉर्थ साइड पर जो ए फैमिली की ब्रांच है, उसका फैमिली हेड होता है। उसे देखकर सिक्स मेजर फैमिली में से एक बंदा कहता है, मेरा एक सवाल है, ए यूजी, तुम्हें आखिर लिनफेन क्यों चाहिए? लिनफेन ने बस तो ए ग्वांग्यू की दो घोस्ट स्पिरिट को ही मारा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया? ये सुनकर दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, मुझे सच में लगा था कि इतना कुछ करने के पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा। वहीं पर यह सुनते ही ए फैमिली की उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं लिनफेन को नहीं छोड़ूंगा, मैं लिनफेन को मार डालूंगा, उसने मेरी बेटे को मारा है। यह सुनते ही सभी के सभी फैमिलीज हैरान हो जाता है। उनमें से एक कहता है, क्या लिनफेन ने ए ग्वांग्यू को मार डाला है? ये सुनकर दूसरा बंदा भी हैरानी से कहता है, मुझे नहीं पता। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या लिनफेन के ऊपर इसके बाद कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? क्या ये से फैमिली लिनफेन को ए फैमिली के हवाले कर देंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स, और मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।